तो आ गए हैं हम लोग अपने न्यू वीडियो पे। तो ये मेरा आज का टॉपिक है एसिड एंड बेसिस। तो एसिड एंड बेसिस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्ल और क्षार। तो अब जानते हैं हम लोग ये टॉपिक्स के बारे में। तो पहला है एसिड्स। एसिड्स मतलब अम्ल। अब बताइए, एसिड्स हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। और बहुत सारे लोग अब सोच रहे होंगे कि हेल्पफुल कैसे होता है। तो अब देखिए, जो एसिड्स होते हैं वो नेचुरल एसिड्स भी होते हैं। बहुत सारे एसिड्स हार्मफुल भी होते हैं और बहुत सारे हेल्पफुल भी होते हैं, बहुत सारे मददगार भी होते हैं। देखिए, नेचुरल एसिड्स होते हैं, जैसे नेचुरल एसिड में आ गया हम लोग का लेमन, नींबू और टर्मरिक वैसे एसिड नहीं हुआ, सॉरी। लेमन आ गया, कर्ड आ गया, दही आ गया और एक्सेट्रा, वो सब एसिड हुआ। ठीक है, अब देखिए एसिड, अब हम लोग कैसे जानेंगे कि वो एसिड है और वो बेस है। तो अब देखिए, एसिड जो है वो मतलब टेस्ट में, स्वाद में थोड़ा खट्टा होता है, सावर होता है। ठीक है, जो एसिड होता है वो थोड़ा टेस्ट में खट्टा होता है, स्वाद में वो खट्टा होता है। तो इससे हम लोग जानेंगे कि वो एसिड्स है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेस पे। बेस का मतलब होता है क्षार। क्षार, अब बताइए क्षार। देखिए बेसिस, अब बेसिस हम लोग कैसे जानेंगे कि वो बेस है और वो एसिड है। तो एसिड को तो बताए थे कि वो खट्टा होता है। अब बेसिस में जो स्वाद में थोड़ा सा हल्का सा मतलब कड़वा लगे, जो भी सब्सटेंस है, जो द्रव्य है, जो भी हम लोग का चीज है, जो खाने में, जो टेस्ट में, स्वाद में थोड़ा सा मतलब कड़वा लगे, उसको हम लोग कहेंगे बेस। ठीक है, अब आते हैं इंडक्टर। इंडक्टर्स का मतलब होता है सूचक। इंडक्टर्स का मतलब होता है सूचक। अब देखिए, अब बहुत सारे एसिड और बेस को तो हम लोग जीभ में रख के टेस्ट तो नहीं कर सकते कि ये एसिड है और ये बेस है कि नहीं। तो एसिड और बेस को हम लोग टेस्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, उसके लिए हम लोग एक इंडक्टर, सूचक मतलब वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है, थिंग होता है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। ठीक है, अब वो उसमें आता है नेचुरल इंडक्टर में जैसे कि बहुत सारी चीज आता है। नेचुरल इंडक्टर में हम लोग आ गया टर्मरिक, हल्दी और ये लिचर पेपर। अब देखिए, लिचिन जो है एक प्लांट होता है जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है। ठीक है, अब लिटमस पेपर जो होता है, अगर आप रेड लिटमस पेपर को क्या इसमें एसिड में डालेंगे तो वो जो है रेड ही रहेगा, लेकिन यदि आप उसको बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है एसिड है और ये बेस है। तो और आते हैं जैसे कि हो गया नेचुरल इंडक्टर में चाइना रोज, गुड़हल का फूल, मतलब उसको अड़हुल भी बोलते हैं। अड़हुल, चाइना रोज बहुत सारे लोग जानते हैं, बट ये देखिए, ये है चाइना रोज। ये बहुत सारों के घर पे भी ये लगा होगा। इसको हम लोग कहते हैं चाइना रोज, गुड़हल का फूल। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है हम लोग को ये बताने में कि ये एसिड है या बेस है। अब आते हैं हम लोग ये न्यूट्रल, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग न्यूट्रल में। न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष। ठीक है, न्यूट्रल मतलब निष्पक्ष। अब देखिए, अब कोई ना एसिड होता है ना बेस होता है, दोनों में से कोई नहीं होता, ना एसिड होगा और वो ना बेस होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, अब देखिए चीनी मीठा होता है। अब ना वो एसिड है ना बेस है, तो पता कैसे चलेगा कि वो ना एसिड है ना बेस है, तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूट्रल, मतलब वो ना एसिड है ना बेस है, जिसमें स्वीट साल्टी, ठीक है, और क्या कहते हैं उसको, स्वीट साल्टी इस सब टेस्ट में आए, उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे, जो कि ना एसिड है और ना बेस है। तो अब आते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा और इन्फॉर्मेशन जानते हैं। आइए, ये आ गए हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशंस पे। देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशंस है उसमें है एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। देखिए, एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। अब देखिए, जो रेड लिटमस पेपर होते हैं, जो रेड लिटमस पेपर का स्क्रिप्ट होता है,
और वो अगर हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो रेड रहेगा, उसमें नो चेंज होगा, ठीक है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन यही यदि हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो इट टर्न्स इनटू ब्लू, वो ब्लू में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, ये सेकंड वाला भी वही है कि व्हेन एडेड टू अ बेस सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, हाले एक जैसे कि ये एक एसिड का है और ये एक बेस का ये एक बेस है, ठीक है। इसमें दोनों में वाटर नहीं, कोई सॉल्यूशन है, इसमें दोनों में सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड वाला है ये हो गया एसिड, ये जो रेड वाला है ये हो गया एसिड, और जो ये ब्लू वाला है ये हो गया बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया एसिड। अब देखिए जो रेड लिटमस है, दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक होता है रेड, सॉरी एक होता है ब्लू और एक होता है रेड, ठीक है। दो तरह का लिटमस पेपर होता है, एक होता है रेड एक होता है ब्लू। देखिए तो जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो इसमें होगा नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और जब हम लोग रेड ही लिटमस पेपर को ये बेस में डालेंगे, जब बेस सॉल्यूशन में जब हम लोग रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तब इट टर्न्स इनटू ब्लू, ये ब्लू में हो जाएगा। जो रेड लिटमस पेपर है जितना डालेंगे आप वो इट चेंजेस टू ब्लू, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एसिड और बेस। अब देखिए अब जो ब्लू लिटमस पेपर है, फिर से हम आपको बताते हैं, जो ये हुआ इसमें सॉल्यूशन है, ये बेस हो गया और ये एसिड हो गया, ये एसिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे, ये एसिड हो गया, ये ब्लू लिटमस पेपर हो गया, यदि हम लोग इसको एसिड में डालेंगे तो इट टर्न्स इनटू ब्लू। जो एसिड का सॉल्यूशन में जो लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर डाले हैं इसको हम लोग ये रेड हो जाएगा, ये जो लिटमस पेपर है ये रेड कलर का हो जाएगा, इट टर्न्स इनटू रेड, ये रेड कलर का हो जाएगा। और जो बेस में हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे वो ब्लू ही रहेगा, वो अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था, इसमें हम लोग करेंगे कि when we added red litmus paper to an acidic solution it turns red, वो red ही रहेगा। और when litmus paper added to base solution it turns blue, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने 10 क्वेश्चंस पे, जो हम आपको बोले थे कि हम आपको 10 क्वेश्चंस बताएंगे। तो अब हम आते हैं हम लोग ना फर्स्ट क्वेश्चन पे, आ गए हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड, एसिड का क्या टेस्ट है, एसिड का स्वाद कैसा होता है, ठीक है। एसिड का स्वाद जैसे बिटर, कड़वा, सार, खट्टा, स्वीट, मीठा, या फिर डी साल्टी, नमकीन हल्का, ठीक है। तो हम आपको बताए थे एसिड का टेस्ट, तो इसका आंसर जानते हैं। एसिड का टेस्ट होता है सॉर, खट्टा, ठीक है। एसिड का टेस्ट होता है सॉर, खट्टा, और बेस का टेस्ट होता है बिटर, मतलब कि कड़वा, और सी और डी आएगा स्वीट और सैल्टी में न्यूट्रल, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे, हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पे।
तो ये है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस? बेस का कैसा स्वाद, बेस का स्वाद कैसा होता है? व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेस? तो पहला ऑप्शन है ए साल्टी, नमकीन, बी सौर खट्टा, सी बिटर कड़वा, या फिर डी ऑल ऑफ दीज में से सब। तो इसका आंसर होगा बिटर, सी बिटर कड़वा। मैं आपको बताए थे कि बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन में। अब हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में, जो कि है कर्ड इज अ, कर्ड क्या है, दही क्या है, ठीक है? मतलब एसिड में, बेस में, इंडिकेटर में क्या है, एसिड क्या है, मतलब कर्ड क्या है? कर्ड तो खट्टा होता है, हम लोग नॉर्मली कर्ड खट्टा ही होता है। तो आप बताइए एसिड है, बेस है, इंडिकेटर है, या फिर नॉन ऑफ इसमें से कोई नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए एसिड, क्योंकि जो एसिड खट्टे होते हैं, मतलब जो खट्टा पदार्थ होता है, जो खट्टे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम लोग जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड कहलाते हैं। तो दही जो है एसिड है, और ये लैक्टिक एसिड है, इसको हम लोग एसिड में भी लैक्टिक एसिड कहते हैं, ठीक है? इसको हम लोग कहेंगे लैक्टिक एसिड। तो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आ गए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू इज कॉल्ड। मीन्स जो सॉल्यूशन, जिसे भी सॉल्यूशन को चेंज नहीं करता, वो अपना कलर चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग वो ना रेड होता है ना ब्लू होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? फिर से क्वेश्चन है the solution which do not change the color of either red or blue is called dash, ठीक है? मीन्स जो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करता, रेड और ब्लू में कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है? फर्स्ट है इंडिकेटर, बी एसिड, सी न्यूट्रल और डी बेसिस, ठीक है? ए है इंडक्टर, सूचक जिसको हम लोग बोलते हैं, बी एसिड, अलम, अलम जो है, सी न्यूट्रल, ठीक है? और डी बेसिस मतलब क्षार। न्यूट्रल, अल, बेसिस, इंडिकेटर, एसिड और, ठीक है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल इसमें होगा बिकॉज न्यूट्रल जो है आना ही वो किसी भी अपना जो न्यूट्रल होता है वो किसी भी कलर फॉर्म नहीं करता है, वो जो है अपना कलर ना रेड में होता है ना ब्लू में, वो जो कलर होता है वो सिंपली उसी कलर में होता है, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग अपने फिफ्थ क्वेश्चन में। तो ये आ गया हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट में, ये जो चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है? पहला है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मीन्स एसिड जब ब्लू लिटमस पेपर, जब ब्लू लिटमस स्क्रिप्ट हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, मीन्स ये सही है, ठीक है? बी नंबर है बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। मीन्स जो बेस होता है, अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर को बेस में डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ये भी सही है। सी सब्सटेंस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेस आर कॉल्ड न्यूट्रल। सब्सटेंस मीन्स जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सब्सटेंस है, वो यदि ना ही एसिड हो ना बेस हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल, जो होता है निष्पक्ष, ठीक है? ना वो एसिड होगा ना बेस होगा, उसको हम लोग न्यूट्रल कहते हैं, ये भी सही है। अब डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं, तो इसमें होगा डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, बिकॉज जो डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। और हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, इनमें से कौन गलत है? तो इनमें से कोई गलत नहीं है, सब सही है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। तो अब आते हैं हम लोग अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पे। तो ये आ गया हम लोग का सिक्स्थ क्वेश्चन। इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड बेस इंडक्टर। अब इसमें से इनमें से कौन सा एसिड और बेस का इंडक्टर, इंडक्टर मतलब क्या होता है, सूचक, इंडक्टर मतलब होता है सूचक। मींस इनमें से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है
और क्षर का सूचक है। ठीक है, तो पहला होगा मैंगो, ए आम, बी बेकिंग सोडा, जो कि जो मम्मी सब जो है केक को और फुलाने के लिए यूज करती हैं वो बेकिंग सोडा, सी टर्मरिक हल्दी, या फिर डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब। तो इसका आंसर होगा सी टर्मरिक, क्योंकि हम आपको पहले भी बताते हैं कि जो टर्मरिक होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि हम लोग को हेल्प करता है एसिड और बेस का पता लगाने में। तो सी टर्मरिक मतलब हल्दी। तो अब आते हैं हम लोग अपने 7th क्वेश्चन पे। आ गए अब हम लोग अपने 7th क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला है टर्मरिक इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, टर्मरिक एक प्राकृतिक सूचक नहीं है। ठीक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी जो है वो प्रकृति सूचक नहीं है। ठीक है, अब लेमन आर एन एसिड्स, लेमन जो है एसिड है। ठीक है, बोथ ए एंड बी, दोनों ए और बी दोनों, और इसमें नन ऑफ दिस, डी ऑप्शन में नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब देखिए टर्मरिक जो है हल्दी जो है वो प्रकृति का प्रकृति सूचक है, हम आपको पहले भी बताए थे। तो इसमें आ गया बी ऑप्शन, लेमन्स आर एन एसिड्स। लेमन खट्टा होता है और एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, तो लेमन जो है वो एसिड हुआ, तो ये स्टेटमेंट सही है। और जो लेमन होता है इसमें हम लोग को सिट्रिक एसिड पाया जाता है, जो लेमन होता है उसमें हम लोग को सिट्रिक एसिड पाया जाता है, CITRIC, सिट्रिक एसिड। हम आपको बताए थे कि हम आपको बताया है कि लेमन में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, और हम आपको इससे पहले बताए थे कि कर्ड में, दही में जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, LACTIC, लैक्टिक एसिड, ACID, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये कर्ड में पाया जाता है और ये लेमन में पाया जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने 8 क्वेश्चन में। तो ये आ गए हम लोग अपने 8 क्वेश्चन में। इसमें है टर्मरिक टर्मरिक क्या है, हल्दी क्या है, ए एसिड, बी न्यूट्रल, सी बेस और डी इंडक्टर। मीन्स देखिए टर्मरिक मीन्स हल्दी, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी। हल्दी क्या है, तो अब देखिए हल्दी जो है एसिड, एसिड मतलब होता है अल्म, या फिर बी न्यूट्रल निष्पक्ष। ठीक है, सी बेस क्षार, और डी है इंडक्टर। इंडक्टर का मतलब होता है सूचक। हम आपको पहले भी बताए थे कि हल्दी एक प्रकृति सूचक है, तो इसका आंसर होगा डी, इंडक्टर मीन्स सूचक। तो हल्दी एक इंडक्टर है, ये एक प्रकृति सूचक है। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आ गए हम लोग अपने 9 क्वेश्चन में। ये है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल। मीन्स न्यूट्रल का एग्जांपल क्या है। न्यूट्रल मतलब होता है निष्पक्ष, निष्पक्ष का एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो ये आते हैं हम लोग कॉफी, ए कॉफी, बी लेमन, सी अनरिप मैंगो। अनरिप मैंगो का मतलब होता है कच्चा आम, मतलब कच्चे आम जो अभी पके नहीं है उसको हम लोग कहेंगे कच्चा आम। ठीक है, इसको हम लोग टिकोला भी कहते हैं। अब डी आ गया, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब इसमें से कौन सा न्यूट्रल का उदाहरण है, मतलब कि न्यूट्रल का निष्पक्ष का उदाहरण है इनमें से। तो पहला है कॉफी, कॉफी तो आप जानते हैं, लेमन मतलब नींबू, अनरिप मैंगो मतलब कच्चे आम, टिकोला, या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कॉफी। ठीक है, इसका आंसर होगा कॉफी, बिकॉज कॉफी जो है वो ना ही एसिड है और ना ही बेस है, और जो ना ही एसिड होता है ना बेस होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉफी।
अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 10। आ गए अपने लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन में। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडक्टर सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडक्टर। इनमें से कौन सा, इन चारों में से कौन सा जो है एक नेचुरल इंडक्टर है, मतलब एक प्रकृति सूचक है, ठीक है, जो कि एसिड और बेस का पता करता है। तो पहला है चाइना रोज पेटल। चाइना रोज मतलब आपको पता है तो गुड़हल का फूल, उसका जो पंखुड़ी होता है गुड़हल का फूल, ये देखिए ये एक मिला सूखा जैसा गुड़हल का फूल, इसका जो ये पेटल होता है, ये जो पंखुड़ी होता है, ये हो गया चाइना रोज पेटल। चाइना रोज पेटल गुड़हल का फूल का पंखुड़ी, ठीक है। ये है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी जो है तो टर्मरिक बी हल्दी। सी में है बोथ ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी में है नन ऑफ दिस, इसमें से कोई। तो इसका आंसर होगा बी बोथ ए एंड बी, बिकॉज क्योंकि जो चाइना रोज पेटल है और टर्मरिक है वो एक नेचुरल इंडक्टर है, वो एक प्रकृति सूचक है जो कि हम लोग को बताता है कि ये एसिड है और ये बेस है। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, अरे तेज ऐसा, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए मेरा इतना क्यूट सा भाई